जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं संदीप कुशवाहा एब्सोल्यूट एजुकेशन सेंटर की तरफ से आप सबके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियन हिस्ट्री इन ब्रीफ। इंडियन हिस्ट्री के आज पहले लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इसमें हम इंडियन हिस्ट्री के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। देन वी विल डीप इनटू द एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड एट द लेटर स्टेज विल डिस्कस मॉडर्न हिस्ट्री। लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। Okay students, so as you can see the topic here, overview of Indian history। तो क्या है overview? आप सब जानते हैं कि अगर हिस्ट्री को समझना है तो थोड़ा सा हमको टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं आज आप सबको इस लाइन के राइट साइड पे 2026 में शिफ्ट करूं तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि ये हम हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। 2026 का जैसे ईयर चल रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं और आपको ये सोचने में मजबूर करूं कि 2026 साल हो चुके हैं, बट किस चीज़ को? तो अगर हम थोड़ा सा बैकडेट जाते हैं और ये महसूस करते हैं कि जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये सोर्सेस कहाँ से आए, किसने बताया हमको? हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, लेकिन शायद से कोई व्यक्ति या कोई भी ऐसी जीवित चीज़ नहीं है जो हमें बताती है कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले या 4 साल पहले क्या हुआ था। आपके घर में अगर कोई भी बहुत पुरानी चीज़ होगी तो हो सकता है मुश्किल से 70, 80, 100 साल पुरानी चीज़ हो। अगर आपके ग्रैंडफादर भी हैं तो वो भी आपको केवल 100 ईयर्स का ही इतिहास बता सकते हैं। तो हमें बाकी चीज़ें कैसे पता लगती हैं? तो हिस्ट्री में हम लोगों के पास सोर्सेज होते हैं। हम सोर्सेज के थ्रू ये जान पाते हैं कि कब क्या हुआ था। आप सबने ये तो ज़रूर सुना होगा कि एक टाइम था जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, यानी कि 2000 का ईयर, क्योंकि आपके लिए बहुत रिसेंट है। आप अपने बड़े भाई बहन या अपने माता पिता से पूछेंगे तो ये इस बात को कन्फर्म कर सकते हैं कि हाँ 2000 तो था। अगर हम थोड़ा सा और बैक डेट जाते हैं तो आप सब हर साल 15 अगस्त को 1947 से इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि 1947 वाज आल्सो देयर। हमारे पास एविडेंट फैक्ट्स हैं, उसके एविडेंसेस हैं, जैसे कि गांधी जी के बारे में आपने सुना है, लिटरेचर प्रेजेंट है और साथ साथ में बहुत से बुक्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और हिस्ट्री में बैकडेट जाते हैं तो आप महसूस करोगे कि 1600 के आसपास हमने बुक्स में पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में। तो अगर हम इस टाइमलाइन को ऐसे ही बैकवर्ड जाते रहते हैं तो हम महसूस कर पाएंगे कि ये डेट्स एक ना एक दिन जाके कहीं ना कहीं जीरो के आसपास रिलेट करेंगे। तो क्या हमें सच में ये बात पता है कि जीरो कैसे था, यानी कभी जीरो ईयर भी रहा होगा? और अगर था तो फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने बताया कि ये जीरो है क्या? हम सबने बुक्स में पढ़ा हुआ है। अर्लियर इट वाज सेड लाइक दैट दिस इज द बिफोर क्राइस्ट एरा एंड दिस इज एरा, बट नाउ इट इज मेड अ रिलीजियस बायसनेस जो उसमें था उसको हमने खत्म कर दिया है। एंड नाउ जीरो के पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम पढ़ते हैं बिफोर कॉमन एरा, और उसके बाद के टाइम पीरियड को हम पढ़ते हैं कॉमन एरा। बट अभी भी सवाल वही है कि ये जीरो कहाँ से आया, और अगर जीरो था तो किन लोगों ने ये जीरो डिफाइन किया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है 1600 सेंचुरी के बाद, वी विल टॉक अबाउट रेनेसांस एंड रेनेसांस एज, वो सब ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड किया है या यूरोपियन कल्चर से आया है। तो जो यूरोपियन कल्चर्स ने हम सबको मॉडर्न एजुकेशन दिया बेटा, ये मॉडर्न एजुकेशन उनके रिलीजियस सेंटेक्स से आया। मेरा मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं या यूरोपियंस हैं, दे आर लार्जली क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग पीपल, एंड इन देयर रिलीजन फेथ जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जीसस क्राइस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन बेटा, जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थ को दे मार्क एज द मेडिवल पीरियड। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें या क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उनके लिए जीरो के पहले जो कुछ भी हुआ है दैट इज कंसिडर्ड एज एंशिएंट टाइम पीरियड, एंड जीरो के बाद जो कुछ भी हुआ है दैट इज नोन एज मेडाइवल या मिडिल एज पीरियड। और मेडाइवल उनका 1600 के आसपास खत्म होता है व्हेन द रेनेसां एज कम, जब कैथोलिक रिफॉर्मेशन होता है। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो 1600 के बाद दे सेड दैट दे हैव एंटर इनटू द मॉडर्न एज। बट बेटा इंडियन हिस्ट्री में हम इस तरीके से मेडिवल पीरियड को नहीं पढ़ते। बट बताने का मतलब ये था कि जो ये जीरो का टाइम पीरियड है ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस के बायसनेस या उनके रिलीजन सेंट्रिक उन्होंने, अब हम लोगों ने इस चीज को क्यों एक्सेप्ट किया बेटा? बहुत सोचने की बात है। एक समय का ऐसा टाइम था कि जब 1600 1700 टाइम पीरियड में जो यूरोपियंस हैं दे वर एक्चुअली रूलिंग ओवर द वर्ल्ड। अगर हम स्टैंड अलोन ब्रिटिशर्स की बात करें तो वही केवल सिर्फ 100 से ज्यादा देशों पर राज कर रहे थे, बाकी यूरोपियंस भी, एंड दे हैव अ लार्जली क्रिश्चियन फेथ। अगर एक हम लूज पॉइंट समझें कि अगर हमने दुनिया पे कब्जा किया होता मेडिवल टाइम पीरियड में तो शायद राम का जन्म या जो हम वैदिक एज को बोलते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज आवर मेन टाइमलाइन, एंड वी कैन ट्रेस द सेम थिंग आल्सो। अभी हम थोड़े समय बाद पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में साका डायनेस्टी का, साका क्लैन के हम पढ़ेंगे तो दे हैव आल्सो मेड देयर ओन कैलेंडर जिसे हम विक्रम संवत कैलेंडर कहते हैं। एंड बहुत सारे हिंदू ट्रेडिशन या हिंदू
रिलीजन्स में हम लोग अपने उस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, बट दुनिया नहीं फॉलो करती, इसलिए हमें ग्लोबली एक्सेप्ट करना पड़ता है दैट वी आर इनटू द 2026। बट अगर हम अपने हिंदू कैलेंडर की माने तो 2026 से आगे लगभग 75 ईयर्स हम लोग उसमें आगे चल रहे हैं। एंड आवर न्यू ईयर कम्स ऑन अप्रैल, एंड दैट्स व्हाई हमारे जितने भी ऑफिसेज या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो काम होते हैं या स्कूल इनमें आप सबका, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड सेशन एंड ऑन मार्च, बिकॉज आवर न्यू ईयर कम्स ऑन अप्रैल। बट जो हम अभी कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, दिस इज जॉर्जियन कैलेंडर, ये लगभग 1300 के आसपास क्या बनाया गया था। ओके, विल मूव फॉरवर्ड। हमारा मेन पर्पस इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है। मैं आपको ये टाइमलाइन समझा रहा था कि जो आज 2026 यानी अप्रोक्सीमेटली 2000 साल बीत चुके हैं, ये जीरो के बाद के हैं, लेकिन क्या जीरो के पहले दुनिया नहीं थी। और आज हम उसी हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। इवन इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, जैसे कि आपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नाम सुना होगा, विल डिस्कस दैट थिंग। वी विल डिस्कस इजिप्शियन सिविलाइजेशन और वी विल डिस्कस चाइनीज सिविलाइजेशन। होंगहो रिवर के पास में, यांगजे रिवर के पास में, जो होंगहो रिवर के पास में येलो रिवर बोलते हैं बेटा, उसके पास में सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन विल डिस्कस। आपने यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के बारे में सुना होगा, देयर वाज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नाइल रिवर के पास में आपने सुना है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, एंड द वेरी फेमस एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन विल डिस्कस। लेकिन बेटा हिस्ट्री इस जीरो के पहले से भी बहुत पहले स्टार्ट होती है। सर कितना पहले, आइए देखते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि इंडिया में जो ट्रेसेबल हिस्ट्री है, बेटा हम इतिहास को वो हिस्ट्री मानते हैं जिसके सोर्सेस प्रेजेंट है, जिसके हमारे पास लिटरेचर नहीं तो एटलीस्ट कोई सोर्सेज में, जैसे कि बेटा आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स आती हैं, कोई स्टोन है, स्कल्पचर है, केव्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो हमें आइडेंटिफाई करवाती है कि उस वक्त क्या होता था, तो उस हिस्ट्री को हम आज पढ़ने वाले हैं। बेटा अगर हम जीरो से काफी पहले जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1000 साल पहले के बाद से, और जीरो के 2500 साल के बाद से, और 10,000 साल बाद से, और लगभग 1 लाख ईयर्स बैक से, एंड वी कैन फाइंड वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम 5 लाख ईयर्स अगो। तो इस हिस्ट्री को हम समझते हैं कि है क्या। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो या इनफैक्ट आप कोई भी चीज पढ़ना चाहते हो, तो आपको चीजों को क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन जरूरी है ताकि हम कैटेगराइज कर सकें और चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन हिस्ट्री में 1600 या ब्रिटिशर्स के आने के बाद से, यूरोपियंस के इंडिया में आने के बाद से 1947 तक, दैट पीरियड इज नोन एज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कॉलोनाइजेशन पीरियड आता है और कैसे हम इन कॉलोनीज से आजाद हो पाए, यानी फ्रीडम स्ट्रगल की बात आती है, दैट इज द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। 1947 ऑनवर्ड जो कुछ भी आता है, दैट इज पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वो एक रीसेंट टॉपिक में आता है। 1600 से पहले जहां पर 700 के आसपास, 700 AD, जीरो के बाद 700 साल से लेकर लगभग एक ओवरलैप है 1707 औरंगजेब की डेथ तक, दिस टाइम पीरियड इज नोन एज मेडिवल और द मिडिवल या मिडिल एज पीरियड। मेडिवल का मतलब मिडिल एज से होता है, यानी कि जो प्राचीन काल का इतिहास है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं। इंडिया इस मॉडर्न टाइम पीरियड को जीरो से नहीं मानता जैसे यूरोपियंस मानते हैं। इंडिया इस टाइम पीरियड को 700 ऑनवर्ड्स मानता है। गुप्ता एरा के क्लैंस के डिसइंटीग्रेशन के बाद, उनके जब मिडिवल एज में जब इस्लामिक शिफ्ट आता है इंडिया की तरफ, जब रिलीजियस आते हैं और फिर इन्वेडर्स आते हैं, देन दे ट्राई टू सेटल इंडिया। तो विल डिस्कस मिडिवल हिस्ट्री इन डिटेल। मिडिवल हिस्ट्री में बेटा हम सबको पढ़ने को मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वेजन, मोहम्मद गौरी और गजनी, देन वी विल डिस्कस दिल्ली सल्तनत लार्जली, एंड देन विल मूव टू मुगल एरा। And by the end of Mughal era, we find that the Europeans have taken over the Indian power, and we will see the modern time period. So medieval age is from 700. So before 700 till 2500 BCE, before Common Era, is considered as ancient Indian history. यानी कि हम टाइमलाइन को डिफाइन करें तो 2500 साल जीरो से पहले यानी बिफोर कॉमन एरा से 700 कॉमन एरा यानी AD तक जो कुछ भी है दैट इज नोन एज आवर एंशिएंट हिस्ट्री। बट बेटा ये एंशिएंट हिस्ट्री जो है ये सिर्फ यहीं से शुरू नहीं होती है, हम इससे पहले भी पढ़ने वाले हैं कि ये हिस्ट्री कौन सी है जो 10,000 साल के बाद से या 5 लाख साल पहले से है। दिस हिस्ट्री इज नोन एज प्री हिस्ट्री एरा। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बाद के लेटर स्टेज 1 लाख ईयर से 10 लाख ईयर को हम डिफाइन करते हैं प्रोटो हिस्ट्री में।